दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आदित्य प्रताप यादव आज आपके समक्ष सामान्य हिंदी का हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हिंदी को आगे बढ़ाने में व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, अगर हम हिंदी के किसी भी वर्ड को, किसी भी वाक्य को, किसी भी लाइन को अगर हम उसे सार्थक शब्दों में पूरा कर पाते हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइनें लिखा हूँ, उसको सुनाते हैं। शब्दों की सजावट का अद्भुत सम्मान है, शब्दों की सजावट का अद्भुत सम्मान है, व्याकरण से ही भाषा का बढ़ता मान है। बिन नियम के वाक्य अधूरे लगते हैं, बिन नियम के वाक्य अधूरे लगते हैं, जैसे बिन लय के से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। हमारा पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम ठीक है। दोस्तों, हमारा हो गया हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण तालिका। वर्ण तालिका, वर्ण तालिका। दोस्तों, वर्ण तालिका दो प्रकार की होती है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम देखेंगे वर्ण तालिका के अंतर्गत हमारे आते हैं स्वर और इसमें आ गए हमारे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आप देखिए वर्ण तालिका के अंतर्गत आ गए स्वर और व्यंजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर के भी प्रकार होते हैं। स्वर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और ये दूसरा हो गया हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, जैसे आ ई उ री, और दीर्घ स्वर हमारा है ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिसमें उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल आ ई उ री। हम दीर्घ स्वर लिखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ और औ। दोस्तों, ह्रस्व स्वर चार होते हैं, कौन कौन से? आ ई उ री। और हमारे दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? चलिए आइए देखते हैं। व्यंजन हमारे हो गए, व्यंजन में हो गया पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया उष्म व्यंजन, चौथा आगत और पांचवा संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये हमारा चौथा हो गया आगत, और ये पांचवा हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, मतलब उसके बीच में जितने भी अक्षर आते हैं का खा गा घा से पूरी सारी की सारी वो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। यहाँ हमें लिखते हैं का से लेकर का से पा वर्ग तक। ठीक है, हम इसमें लिख दिए का वर्ग से लेकर पा वर्ग, लेकिन दो इसमें और जुड़ेंगे डा और ढा, तथा डा और ढा। ठीक है दोस्तों,
ये अढ़ा है। और ये टोटल संख्या कितनी हो जाती है? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 और ये ढा प्लस 2, ये हो गए हमारे टोटल 27। मतलब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 27 शब्द आते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हमारा या रा लावा हो गया, या रा ला वा, ये हो गए हमारे 4। और ऊष्म व्यंजन जिसमें हमें ऊष्म व्यंजन हमारे सा 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 हो गए दोस्तों, सा 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 हा, ये भी हो गए हमारे 4। और आगत में हमारे हो गए ज और फा, ज और फा। और संयुक्त में हमारे हो गए छात्रे अज्ञा, छात्रे अज्ञा और श्री। दोस्तों अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्वर और व्यंजन, ये आप लोग बताएंगे कि कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि वो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह है। मतलब हिंदी की शोभा बढ़ाने के लिए व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके अंतर्गत हमारा वर्ण तालिका है, वर्ण तालिका में हमारा स्वर के 2 प्रकार। मैं आपको ऐसा याद करवा दूंगा कि बाद में रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में याद करवा दूंगा 100%। स्वर 2 प्रकार के कौन कौन से? हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जो जिसमें बोलने में कम समय लगता है। जिन स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। और हृस्व स्वर ऐसे आप नॉर्मल समझ लीजिए कि हृस्व स्वर से अधिक समय जिसमें लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वरों का उच्चारण स्थान। हमारा हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान में हमारा पहला आएगा कंठ, जिससे हम स्वर का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, कंठ है। इसके अंतर्गत आ, अंग, अह, जिसको हम कंठ से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंठ से जो बोला जाता है उसे कंठ। जो स्वरों के उच्चारण स्थान में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, यही 4 होते हैं जो स्वरों के उच्चारण स्थान की प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि स्वरों के उच्चारण स्थान में हमारा पहला हो गया कंठ। कंठ 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 में आ गए हमारे आ और अंग, अह, अंग, आह। अब हमारे दूसरे आगे तालव्य। तालव्य मतलब तालु से जो वर्ड बोले जाते हैं, तालु से जो शब्द बोले जाते हैं उसे
ए और ई, ये तालु से बोले जाते हैं, इसे ताला भी कहते हैं। तालु से बोले जाने वर्ड को ही ताला भी कहते हैं। अब हमारा आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य में हम एक री हो गया, री जो हमारा, और ए मतलब जिसे हम कंठ प्लस तालु से दोनों मिलाकर बोलते हैं, ए और ए, और ओ ओष्ठ प्लस कंठ मतलब कंठोष्ठ जिसे हम बोलते हैं कि हम इसमें हमारा पहला आ गया री दोस्तों मूर्धन्य से बोला जाता है री मतलब अंदर जो मुंह के अंदर वाली भाग है ना ऊपर, उससे हम री बोलते हैं। और हमारा ए और ए जो है वो कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु। और ओ और औ जो बोले जाते हैं वो ओष्ठ ओ और औ मतलब ओष्ठ और प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ जिसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम ये पहली मतलब शुरुआती अक्षर से व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप जितने लोग चाहें अधिक से मात्रा में अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों सभी को शेयर करिए और देखिए। और हिंदी व्याकरण ही एक ऐसी चीज़ है कि सबकी वाट लगा देता है। लोग समझते हैं अरे हिंदी है हम तो हिंदी में कर लेंगे, लेकिन हिंदी ही सबकी चौपट कर जाती है। इसलिए दोस्तों आप सबकी सोच रखते हुए कि हम एक व्याकरण की नई क्लास शुरू कर चुके हैं, जिससे आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।